माय गॉर्जियस मॉम एंड मॉम टू बी, वेलकम टू माय चैनल। आप ये बात तो जानती ही होंगी कि गर्भस्थ शिशु का विकास माँ के आहार पर निर्भर करता है। जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू माँ को अपने आहार से मिलेगी, वैसा ही बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि बच्चे के विकास के साथ साथ माँ के शरीर के भी कुछ अंगों में बदलाव और उनका विकास होता है। तो इन सब के लिए एक होने वाली माँ को हेल्दी डाइट लेना बेहद जरूरी है। तो आज हम बेबी और मॉम दोनों की हेल्थ से रिलेटेड फूड फैक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोटीन। ये एक प्रकार का बिल्डर पोषक तत्व है, क्योंकि यह गर्भस्थ शिशु में महत्वपूर्ण अंग बनाने में मदद करता है, जैसे मस्तिष्क, हार्ट आदि। और आपकी प्रेगनेंसी में बच्चेदानी, स्तन तथा शिशु की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक है। वैसे तो प्रोटीन सामान्यतः वजन के हिसाब से ही शरीर में होना चाहिए। जैसे अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपको एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। पर एक गर्भवती महिला के लिए 60 से 70 ग्राम प्रोटीन डेली रिकमेंड किया गया है। आप इसे अलग अलग सोर्स से ले सकती है, जैसे दूध और दूध से बनी चीजें, मूंगफली, ड्राई फ्रूट आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अगला पोषक तत्व है कैल्शियम। वैसे तो कैल्शियम एक प्रकार का मिनरल यानी खनिज है, जो माँ व बच्चे की मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। यदि गर्भवती महिला पर्याप्त कैल्शियम अपनी डाइट में नहीं ले पाती है, तो गर्भस्थ शिशु अपनी माँ की हड्डियों से कैल्शियम की अपनी कमी को पूरा करता है और इससे माँ की हड्डियाँ व दांत कमजोर हो जाते हैं। आप कम से कम 1500 से 1600 मिलीग्राम कैल्शियम अपने पूरे दिन की डाइट में जरूर लें। और कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आपको दूध दही कम पसंद है तो आप इन्हें मेथी और अंजीर से भी ले सकती है। और अगला हमारा पोषक तत्व है फॉलिक एसिड। मेरी नज़र में ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये बच्चे में जन्मजात दोष विकृति को रोकने में मदद करता है, खासकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित। गर्भवती को शुरुआती 3 महीनों में 400 मिलीग्राम और बाद में 600 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबली या कमज़ोर है तो इसे अपनी डाइट में तभी लेना शुरू कर दें जब आप प्रेग्नेंट होने का मन बना लें। इसकी पर्याप्त मात्रा आहार में होने से उल्टी की संभावना भी कम हो जाती है। इसे आप साबुत अनाज, केला, संतरा, मक्का, दाल आदि से ले सकती है। और अगला हमारा पोषक तत्व है आयोडीन। आयोडीन भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। यह बच्चे के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में करता है और गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से गर्भपात और प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। एक गर्भवती को 220 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत प्रतिदिन होती है। आयोडीन की कमी से आपको कुछ और समस्याएं जैसे थकान, थायराइड की ग्रंथि का बढ़ना, वजन का बढ़ना भी शामिल है। तो इनसे बचने के लिए आप आयोडीन युक्त नमक को अपने भोजन में जरूर शामिल करें। और वैसे ये कई खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, जैसे दूध से बनी हुई चीजें, सी फूड, सब्जियां, अंडे इत्यादि में। और अगला हमारा पोषक तत्व है जिंक। चूँकि गर्भावस्था वह समय है जब आपका बच्चा एक कोशिकीय से खरबों कोशिकाओं में और इससे एक नवजात शिशु में विकसित होता है। इस दौरान जिंक शिशु की कोशिकाओं और डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपने ये देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ की इम्यूनिटी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है और जिंक की कमी से भूख न लगना, त्वचा संबंधित समस्याएं हो जाना और इनसे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। जिंक आपके संक्रमण से बचाव करता है व किसी घाव को ठीक करने में भी सहायक होता है। साथ ही ये एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का निर्माण भी करता है। एक गर्भवती को प्रतिदिन 11 से 12 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है और इस स्ट्रॉन्ग तत्व को आप स्ट्रॉन्ग फूड जैसे अखरोट, साबुत अनाज, दही, अंडे, सी फूड इत्यादि से प्राप्त कर सकती है। और अगला हमारा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आयरन, लोहा। जी हाँ, एक महिला की गर्भावस्था में आयरन की जरूरत दुगनी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन की पूर्ति के लिए एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने के लिए खून में होना आवश्यक है। साथ ही मांसपेशियों और आपके अंदर बढ़ते हुए शिशु तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने में भी मदद करता है। और एक गर्भवती में उसकी प्लेजेंटा यानी नाल के लिए भी अतिरिक्त आयरन की जरूरत होती है। आयरन की कमी से माँ को एनीमिया, थकान, प्रीमैच्योर डिलीवरी और कमजोर शिशु भी हो सकता है। आयरन का सबसे अच्छा सोर्स आपको पता ही है, हरी सब्जियां। और इसके अलावा दाल, गुड़ और रेड मीट भी आयरन के गुड सोर्सेज हैं।
और अगर खाने को लोहे की बर्तन में पकाया जाए तो उसमें आयरन की मात्रा वैसे भी बढ़ जाती है। तो आप एक अच्छी व पोषक तत्वों से भरपूर बैलेंस्ड डाइट ज़रूर लें ताकि हेल्दी बेबी की हेल्दी मम्मा बन सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपकी कोई समस्या या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़े और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी।